हेलो स्टूडेंट, मैं आयुषानंद से स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष 6th टू 8th में। हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे लिविंग साइंस क्लास 8 का चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2, जिसको हमको 30 टू 50 वर्ड्स में लिखना है और ये थोड़ा ज़्यादा और कम भी हो सकता है। इससे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 देख चुके हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? If a resource is renewable, it can still get exhausted. Discuss with two example. बोल रहा है कि अगर कोई रिसोर्स, कोई संसाधन रिन्यूएबल है, फिर भी वो खत्म हो जाता है, इट कैन स्टिल गेट एग्जॉस्टेड। बताओ, डिस्कस विथ टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल के साथ उसको स्पष्ट करो। तो उसका आंसर ये है, इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन गेट एग्जॉस्टेड। बोलता है क्या, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी एग्जॉस्टेड मतलब होता है खत्म होना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी खत्म हो सकता है इफ दे आर यूज्ड टू क्विकली और वेस्टेड। बोलता है अगर हम उसका यूज बहुत ही तेजी से और या तो फिर बेकार रूप में, जैसे मान लो कि आप रूम में बैठे हुए हैं और रूम से बाहर जा रहे हैं, पंखा चलाए छोड़ दिए, है कि नहीं? तो इस तरह से आप अगर एनर्जी का वेस्ट करते हैं, रिसोर्स का वेस्ट करते हैं, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट कैन वैनिश ड्यू टू एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज। बोलता है जैसे फॉरेस्ट जो है वो साफ हो रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेड़ का कटाई कर रहे हैं। एंड वाटर कैन बिकम्स स्कार्स इफ यूज्ड केयरलेसली। अगर और फिर पानी भी खत्म हो सकता है, पानी का भी अकाल पड़ सकता है अगर हम उसको सावधानी पूर्वक याद ना करें तो, सॉरी याद करते हैं, सावधानी पूर्वक यूज ना करें तो। ठीक है, यहाँ पे आपका हिंदी में भी आंसर आ गया है। इसमें अक्षय संसाधन को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी समाप्त हो सकते हैं यदि उनका बहुत तेजी से उपयोग किया जाए या उन्हें बर्बाद किया जाए। जैसे अत्यधिक वृक्ष कटाई से जंगल समाप्त हो सकते हैं और लापरवाही से उपयोग करने पर पानी भी कम हो सकता है। इसका अर्थ मतलब होता है कमी। ठीक है, तो कम हो सकता है। चलिए, तो याद कैसे करेंगे? इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन गेट एग्जॉस्टेड, इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन एग्जॉस्टेड यहाँ तक इफ दे आर यूज्ड टू क्विकली और वेस्टेड। अगर हम उसको तेजी से और फिर बर्बाद करें तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इफ दे आर यूज्ड टू क्विकली और वेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल यहाँ पे देने के लिए कहा था। पहला एग्जाम्पल था फॉरेस्ट कैन वैनिश ड्यू टू एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट कैन वैनिश ड्यू टू एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, यहाँ तक। एंड वाटर कैन बिकम स्कार्स इफ यूज्ड केयरलेसली। वाटर कैन बिकम स्कार्स इफ यूज्ड केयरलेसली। तो जहां जहां हम ये मार्क लगाए हैं उतना उतना याद कीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये वीडियो उसी के लिए तो है कि आपको सटीक आंसर मिल सके और उसको कितना कितना करके याद करें तो जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? व्हाई इज टॉप सॉइल कंसिडर्ड अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इवन दो इट इज कंस्टेंटली बीइंग फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। बोल रहा है क्या टॉप सॉइल जो होता है उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों माना गया है? क्यों टॉप सॉइल को, मतलब टॉप सॉइल मतलब जैसे जमीन है तो जमीन का जो उपजाऊ मिट्टी होता है ना, उसको हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं। तो टॉप सॉइल तो हमेशा बनते रहता है। कैसे बनता है? तो वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स पे टूटने से बनते रहता है। फिर भी जब हमेशा कोई चीज बन रहा है तो फिर भी उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्यों रखा गया है? तो ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि टॉप सॉइल इज कंसिडर्ड अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज इट टेक्स हंड्रेड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ वेरी थिन लेयर। होता है क्योंकि ये 100 साल से भी ज्यादा ले लेता है पतली सी परत बनाने में। पतली सी परत बनाने के लिए वो 100 साल से भी अधिक समय ले लेता है। और यही तो दिक्कत है, अगर कोई चीज, कोई रिसोर्सेज ज़्यादा समय ले लेता है बनाने के लिए तो उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ही तो रखते हैं। बट इट कैन बी रिमूव्ड क्विकली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में रखने का एक वजह ये और भी है क्योंकि बट इट कैन बी रिमूव्ड क्विकली, क्यों? परंतु इसको हम लोग आसानी से हटा सकते हैं या हट हट रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब मानव ऐसा कार्य, मतलब कुछ कार्य कर रहा है जिसके कारण से ये टॉप सोइल रिमूव हो रहा है। मतलब
बर्बाद हो रहा है या फिर वहां से मूव करके पानी में चले जा रहा है या हवा में चले जा रहा है, मतलब वो बंजर बन रहा है। एंड ओवर, अच्छा इसका दो कारण है, लाइक डिफॉरेस्टेशन, पेड़ का कटाई कर देना, और दूसरा ओवर ग्रेजिंग, उसमें मतलब बहुत ज्यादा मवेशी को चराना और वहां से पूरा घास को ही उखाड़ उखाड़ के खा ले। हेंस इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन अ शॉर्ट टाइम, और इसीलिए इसको तुरंत बनाया भी नहीं जा सकता। अब तुरंत नहीं बनाया जा सकता है तो इसी कारण से तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो यहाँ से तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन में आ जाएगा। Topsoil is considered a non-renewable resource because it takes hundred of years to form a very thin layer. It takes hundred of years to form a very thin layer. इतना तक याद कर सकते हैं। उसके बाद बट इट कैन बी रिमूव्ड क्विकली, लेकिन मानव गतिविधियों जैसे वनों की कटाई और अत्यधिक चराई से यह जल्दी नष्ट हो सकती है, रिमूव हो सकती है। बट इट कैन बी रिमूव्ड क्विकली, बट इट कैन बी रिमूव्ड क्विकली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कैसा ह्यूमन एक्टिविटीज? तो लाइक डिफोरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग, तो यहाँ तक याद कर सकते हैं, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग, बट इट कैन बी रिमूव्ड क्विकली, यहाँ से यहाँ तक एक बार में, और फिर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग एक साथ। हेंस इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन अ शॉर्ट टाइम, और इसलिए इसे पुनः बनाया भी नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में रखा गया है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? Why do we feel the need for conservation more today than our ancestor did? बोलता है आज हमें संरक्षण की आवश्यकता अपने पूर्वजों से अधिक क्यों महसूस होती है? किसका संरक्षण? तो ये रिसोर्सेज का संरक्षण। क्यों आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले के लोग तो ऐसा नहीं सोचते थे कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, है ना? हम लोग बहुत सारा हिस्ट्री पढ़े हैं तो ऐसा कुछ तो नहीं था। लेकिन आजकल यही चल रहा है कि भाई किसी तरह से पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, जल बचाओ, कोयला बचाओ, मतलब सब कुछ को कंज़र्व करो, मतलब बचाओ, संरक्षण करो, उसको बचा के रखो। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा हमारे पूर्वज तो नहीं किया करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो आपका ही हो जाएगा, बिकॉज़ से हम हमारा आंसर है, आवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज़्ड ग्रेटली एंड सो हैज़ आवर डिमांड फॉर रिसोर्सेज़। बोलता है क्या? हम लोग का पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और संसाधनों का माँग भी बढ़ गया है। अब ज़ाहिर-सी बात है, ज़्यादा लोग आएँगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना। पहले 1 लोग थे तो एक घर में कोयला का या कोई चीज़ का जलाया जाता था, ठीक है? अब 100 घर हो गया है, तो 100 घर में कोयला जलेगा, तो रिसोर्स तो खत्म होगा ही होगा। हम एक कोयला का एक एग्ज़ाम्पल दिए, बाकी और सब भी रिसोर्सेज़ भी हैं, ठीक है? तो बिकॉज़ आवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज़्ड ग्रेटली, बिकॉज़ आवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज़्ड ग्रेटली, यहाँ तक याद करेंगे, एंड सो हैज़ आवर डिमांड फॉर रिसोर्सेज़, और इसी कारण से तो हमको संसाधन का माँग भी बढ़ गया है। अब फिर यहाँ से आवर एंसेस्टर यूज्ड फ्यूअर रिसोर्सेज, आवर एंसेस्टर यूज्ड फ्यूअर रिसोर्सेज, बोलता है क्या हमारे पूर्वज जो हैं बहुत ही कम रिसोर्स का यूज किए। यहाँ तक आवर एंसेस्टर यूज्ड फ्यूअर रिसोर्सेज बट टुडे वी यूज देम एट अ मच फास्टर रेट। बोलता है कि बट टुडे वी यूज देम, लेकिन परंतु अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं? एट अ मच फास्टर रेट, एट अ मच फास्टर रेट, जिसके कारण से कॉजिंग डेंजर ऑफ एग्जॉशन। बोलता है इसके कारण से ही, इसी की वजह से ये खत्म होने के खतरा में है। ठीक है, समाप्त होने का खतरा है। किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का। तो देख लो, यहाँ से यहाँ तक book से we feel the need for conservation more today because our population has increased greatly and so has our demand for resources. फिर दूसरा, our ancestor used fewer resources but today we use them at a much faster rate causing danger of exhaustion. मतलब अलग अलग करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है? हाउ वाज कोल फॉर्म्ड? कोयला कैसे बनता है? ये कोयला कैसे बना? अच्छा, फॉर्म्ड है तो कोयला कैसे बना? तो कोल वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ इयर्स एगो। बोलता है कोयला जो है वो लाखों साल पहले बना, लाखों वर्ष पहले बना। कैसे? फ्रॉम डेड प्लांट्स दैट गॉट बरीड अंडर मड एंड सैंड। बोलता है वो पौधा जो मिट्टी और रेत के नीचे दब गए, उससे कोयला बना है। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ तक याद करेंगे? कोल वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है? कोल वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो,
कैसे? तो फ्रॉम डेड प्लांट्स, यहाँ तक फ्रॉम डेड प्लांट्स। तो कोल वाज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो फ्रॉम डेड प्लांट्स, और उसके बाद दैट गॉट बरीड अंडर मड एंड सैंड, दैट गॉट बरीड अंडर मड एंड सैंड, जिसको जो मिट्टी और रेत के नीचे दफन हो गया था। ठीक है, यहाँ तक याद कर लेंगे। फिर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेजुअली कन्वर्टेड द बरीड वेजिटेशन इनटू कोल। बोलता है हाई टेम्परेचर की वजह से, जमीन के नीचे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर, हाई प्रेशर की वजह से ये धीरे धीरे ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली कन्वर्टेड द बरीड वेजिटेशन इनटू कोल। कन्वर्टेड द बरीड वेजिटेशन, वो जो अंदर दफन पौधा हो गया, पौधा जो अंदर जमीन के अंदर दफन हो गया था, वो धीरे धीरे कोल में बदल जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर gradually converted the buried vegetation into coal. Gradually converted the buried vegetation into coal. This process is called कोलिफिकेशन, और इसी को तो हम लोग क्वालिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ कोक? अब जो कोक निकलता है, कोयला से जो कोक निकलता है, उसका क्या महत्वपूर्ण उपयोग है? बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। तो कोक इज यूज्ड एज अ गुड फ्यूल। कोक का तो सबसे, कोक एक ईंधन के रूप में यूज होता है। फ्यूल मतलब ईंधन होता है, मतलब फ्यूल सीधा बोलो तो जिससे हमको एनर्जी मिले। तो कोक इज यूज्ड एज अ गुड फ्यूल। क्यों? बिकॉज इट बर्न्स विथ नो स्मोक, क्योंकि ये बिना धुआं का जलता है। कोक जो है उससे धुआं नहीं निकलता है। तो कोक इज यूज्ड एज अ गुड फ्यूल बिकॉज इट बर्न्स विथ नो स्मोक। ठीक है, यहां तक याद हो जाएगा। इट इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस, अच्छा इसका और यूज कोक का दूसरा यूज, इट इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड सच एज आयरन एंड जिंक ऑक्साइड टू ऑब्टेन मेटल्स। बोलता है कि देखो, पहला तो ये गुड फ्यूल है क्योंकि इसमें स्मोक नहीं होता है। दूसरा रीजन है कि इट ऑल्सो यूज टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड। इसको मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के मतलब, अब देखो रिडक्शन तो पढ़े होगे ना केमिस्ट्री में, रिड्यूस कैसे करते हैं। जैसे कोई मेटल है, उसके साथ अगर ऑक्सीजन, जैसे फेरस ऑक्साइड होता है ना, आयरन का जो केमिकल फॉर्म, मतलब जो ओर फॉर्म में आता है, वो फेरन ऑक्साइड होता है, FeO2 ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, अब इससे ऑक्सीजन अगर हमको निकालना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? कोक का यूज करते हैं। मतलब किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकलना ही, ऑक्सीजन निकलना भी रिडक्शन होता है। ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन लगना भी रिडक्शन होता है। तो रिड्यूस किससे करवा रहे हैं? तो कोक से करवा रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड। किसी मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। कैसा मेटल ऑक्साइड? जैसे में एंड सच एज आयरन एंड जिंक ऑक्साइड, आयरन एंड जिंक ऑक्साइड, आयरन और जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कराने में मदद करते हैं। किस लिए इसको रिड्यूस करवाते हैं? तो टू ऑब्टेन मेटल, उससे सिर्फ हमको मेटल निकलता है, जाहिर सी बात है। अब इससे ऑक्सीजन अगर निकल गया तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? आयरन बचेगा। तो शुद्ध आयरन निकालने के लिए भी हमको कोक का यूज किया जाता है। इट ऑल्सो यूज टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड। कैसा मेटल ऑक्साइड? तो सच एज आयरन एंड जिंक ऑक्साइड। इसलिए तो टू ऑब्टेन मेटल्स, मेटल प्राप्त करने के। ठीक है, बाकी इधर से हिंदी देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ वाज पेट्रोलियम फॉर्म? अब इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कैसे कोयला बना, और अब बता पूछ रहे हैं कि पेट्रोलियम कैसे बना। तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम डेड सी एनिमल्स। सीधा सीधा लफ्ज में दे दिया, यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखना होगा। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब लाखों वर्ष में बना है। किससे बना है? तो फ्रॉम डेड सी एनिमल्स बना है। किससे बना है? डेड सी एनिमल्स। तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड over millions of years, petroleum was formed over millions of years from dead sea animals. From dead sea animals. मरा हुआ समुद्री जानवर से बना है। Their bodies, their bodies settled on the seabed। बोलता है कि सी एनिमल का जो बॉडी है, जो मर गया था, वो सी वेड में जाके सेटल हो गया, मतलब जमा हो गया। एंड वेयर कवर्ड बाय सैंड एंड क्ले, और उसके ऊपर से, मतलब उस बॉडी के ऊपर सैंड और क्ले से ढक गए। मतलब क्या कहते हैं, हम उल्टा बोल रहे हैं, थोड़ा यहाँ से पढ़ लो।
इनके अवशेष समुद्र के तल में जमा हुए और रेत और मिट्टी से ढक गए। ठीक है? जब वो मर गया तो उसका बॉडी जाके ज़मीन मतलब समुद्र के नीचे जाके जमा हो गया और वो रेत और मिट्टी से ढका गया। उसके बाद फिर हीट एंड प्रेशर ओवर टाइम कन्वर्टेड दिस डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। फिर बोलता है हीट एंड प्रेशर ओवर द टाइम, मतलब समय के साथ ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा गर्मी की वजह से कन्वर्टेड दिस डेड ऑर्गेनिज्म, ये डेड ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो गया किसमें? तो इनटू पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे करके हीट एंड प्रेशर ओवर टाइम कन्वर्टेड दिस डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं जहाँ-जहाँ पॉइंट लगा है। ठीक है? नेक्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है नेम 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड गिव देयर यूजेस। 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बताओ पेट्रोलियम का और साथ में उसका क्या उपयोग है। तो ये है आंसर अपना। ये तो आपको याद करना होगा। 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम आर। 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कौन-कौन है? पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है और एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है? अब ये 4 प्रोडक्ट हो गया। अब पेट्रोल एंड डीजल को कहाँ यूज़ करते हैं? तो पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड एज़ फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स। व्हीकल में फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं पेट्रोल और डीजल का। और फिर केरोसिन इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। केरोसिन का हम लोग खाना पकाने में और साथ में दीप जलाने मतलब दिए जलाने में भी यूज़ करते हैं। एंड एलपीजी इज़ यूज्ड एज़ क्लीन फ्यूल इन होम्स। और एलपीजी का भी यूज़ हम एक साफ फ्यूल के रूप में घर में यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके आपका आंसर है, उसका हिंदी नीचे। तो जहाँ-जहाँ टिक लगा है उसके अनुसार से आप याद करें। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एनर्जी जुडिशियली? बोलता है ऊर्जा का समझदारी से उपयोग करने के क्या लाभ है? मतलब जो एनर्जी हमारे पास है उसको अगर हम अच्छे से यूज़ करें, समझदारी से यूज़ करें तो उसका क्या उपयोग है? मतलब क्या फ़ायदा है? एडवांटेज क्या है? तो यूजिंग एनर्जी judiciously हेल्प्स डिले द एनर्जी क्राइसिस। बोलता है अगर आप एनर्जी को अच्छे से यूज करोगे मतलब समझदारी से उपयोग करोगे तो डिले द एनर्जी क्राइसिस, जो हम लोग को एनर्जी क्राइसिस एनर्जी का अकाल पड़ने वाला है वो थोड़ा टल जाएगा। जैसे मान लो आपके पास 10 किलो चना है। 10 किलो चना में आप रोज क्या करो, एक एक किलो चना फूलने दो, मतलब उसको उबालो और खाओ, थोड़ा फेंक दो, दोस्तों में बांट दो। फिर डेली-डेली तो कितना दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। लेकिन आप खा कितने रहे हो? 200 ग्राम, 250 ग्राम। अब 250 ग्राम को आप डेली 250 ग्राम ही उबालो, 250 ग्राम खाओ। तो 250-250 करके ऐसे कितना 10 किलो है तो 40 दिन चलेंगे। तो बस वही कह रहा है। तो आपको चना का फिर जो डिमांड होगा वो कब? 40 दिन बाद खत्म होगा। तो बस यही है। डिले द एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी का जो संकट आएगा वो थोड़ा देर से आएगा। एंड गिव्स साइंटिस्ट मोर टाइम टू डेवलप एफिशिएंट अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और जब ज़ाहिर-सी बात है एनर्जी क्राइसिस थोड़ा लेट से आएगा, तो इसके वजह से साइंटिस्ट को थोड़ा और टाइम मिल जाएगा कि कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूँढ सके। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो आपको पता ही होगा, जैसे पहले कोल पेट्रोलियम से लेते थे, लेकिन अब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी ये सब अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है? तो इससे साइंटिस्ट को टाइम मिलेगा कि और कैसे हम दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी का डेवलप कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, मतलब खोज कर सकते हैं, ठीक है? इट ऑल्सो प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और साथ-साथ में अगर आप समझदारी से उपयोग करेंगे तो आपका एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? बर्बाद नहीं होगा। तो इसमें से क्या है? तो यूजिंग एनर्जी जूडिशली हेल्प्स पहला डिले द एनर्जी क्राइसिस, कॉमा एंड गिव्स साइंटिस्ट मोर टाइम। साइंटिस्ट को ज़्यादा समय मिलेगा। गिव साइंटिस्ट मोर टाइम किस लिए? तो टू डेवलप एफिशिएंट अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। टू डेवलप एफिशिएंट अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। टू डेवलप एफिशिएंट अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा करके इसको 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। फिर ये हो गया यहाँ तक में। और फिर इट आल्सो प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और यह ऊर्जा की बर्बादी को भी रोकता है अगर आप समझदारी से यूज़ करते हैं तो, ठीक है? यहाँ हम लोग का होता है शॉर्ट आंसर का टाइप 2 भी खत्म। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में क्योंकि उसको भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ऐसा वाला ही आपकी बुक का, ठीक है? तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय-बाय।